पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, खुद को समझो और खुद में लौटो। हम लोग विदेश में बैठे हैं। ये प्रकृति क्षेत्र विदेश है। पुरुष और प्रकृति ये दो तत्व हैं। तत्व का मतलब है अंतिमी सत्यता। इसी को चेतन और जड़ कहते हैं। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जो मिट्टी, पानी, आग, हवा का समुच्चय है, जड़ तत्व, और पुरुष चेतन। चेतन को पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ज्ञान का प्रकाशक है। पुरुष शब्द में दो पद है, पुर और उष। पुर का मतलब है आगे, उस का मतलब है जलाना। ज्ञान प्रकाश जो आगे आगे जलाता रहता वो चेतन पुरुष है। स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में, सब में चेतन जो बैठा है वो पुरुष ही है। चेतन को पुरुष कहते हैं। शरीर में रहता है इसलिए भी पुरुष कहा जाता है। शरीर पुर है और इसमें वो शयन करता है, रहता है, इसलिए पुरुष। ये भी परिभाषा है। प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व हैं। आप पुरुष हैं। पुरुष देह में हो, स्त्री देह में हो, जितने चेतन हैं सब पुरुष हैं। देह प्रकृति है और इसमें रहने वाला चेतन पुरुष है। ये देह हमारी तृष्णा से बनी है। हम विषयों में आसक्त होते हैं, दुनिया की चमक दमक में आसक्त होते हैं, इसलिए देह छूटने पर हमारी वासना बनी रहती है और फिर आना पड़ता है। हमारे अज्ञान से, हमारे अविवेक से ये शरीर बना है। अब ऐसा काम करना चाहिए कि शरीर फिर न बने। ये बात समझना भी सबके बस की नहीं। जो अत्यंत मोटी बुद्धि के हैं, देह बुद्धि है, वो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि देह में फिर ना आना कोई अच्छी चीज़ है। देह में आवे, देखे, सुने, भोगे, आनंद ले। सूक्ष्म बुद्धि जब होती जाती है तब इसका पता लगता है। हम इस देह और मन में हैं, लेकिन इसको कितना समझते हैं। जीवन में हम हैं, लेकिन जीवन को कितना समझते हैं। जीवन को समझना बहुत बड़ी बात है। हमारा जो असली स्वरूप है उसमें दुख नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन देह धारण करके जो स्थित है दुखों से भरी है। मैंने सुना एक युवक को उसके पैर पर मकान का बारजा गिर पड़ा। उसकी उंगली, अंगूठा कट के अलग हो गए और कई उंगलियां
खराब हो गई, चल नहीं पाता है। देह स्वयं दुख रूप है, लेकिन मन का दुख ये सबसे बड़ा है। मन का दुख ही भवसागर है। मन का दुख जीत लेने पर फिर बेड़ा पार है। मन का दुख मिटता है, ये भी सबको विश्वास नहीं हो सकता है। जो साधक हैं वे धीरे धीरे इस चीज़ को समझते हैं, चाहे वो गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। साधक है, जो असली साधक है वो इसको समझता है। वो अपने जीवन से ही समझता है कि कितना अंतर आया। जो साधना मार्ग में चलता है, ज्ञान है, वैराग है, लगन है, लेकिन मन में दुख है, तो समझता है ये दुख दूर नहीं होता है। सोच करके थोड़ा कम किया जा सकता है, दूर नहीं हो सकता है। लेकिन वही अगर निरंतर साधना में लगा है तो देखेगा उसका मानसिक दुख बहुत कम हो गया। और ऐसी स्थिति आएगी कि दुख शून्य हो जाएगा, चित्त में दुख रह ही नहीं जाएगा। ये अनुभव का विषय है। साधना करने वाला स्वयं इस चीज़ को धीरे धीरे समझता है और अनुभव करता है। साधना ढीली है तो ये अनुभव नहीं आ सकता है, दुख शून्य नहीं हो पाएगा। और दुख शून्य होता है। हमारे मन का दुख क्यों? क्योंकि दैहिक बुद्धि है, देहाभिमान है, अहंकार के कारण सारा दुख होता है। समझते बूझते गलाते गलाते अहंकार मिटता है, एक काल में नहीं मिटता है। कोई ये समझे कि हमारी तीव्र बुद्धि है, हमें ज्ञान ज़्यादा है, हम शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं, शास्त्रों की व्याख्याता हैं, प्रवक्ता हैं, मेरी मेधा बड़ी है, इसलिए इस अवस्था को पा जाएंगे, तो भूल में है। समझ होनी चाहिए, बुद्धि तो होनी चाहिए। निर्बुद्धि आदमी तो समझ भी नहीं पाएगा। लेकिन बहुत बड़ी बुद्धि की इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी प्रतिभा की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि हो काम भर की, समझ ले, समझ के अभ्यास करे। ये समझे कि मेरे दुख का कारण मेरा अहंकार है। सारे बंधन अहंकार में हैं। श्री विशाल साहब ने मानस संग्राम वैराग वित्त के अंत में करवाया है, बड़ा मनोवैज्ञानिक है। सभी विकार मरते हैं, अहंकार भी घायल होके पड़ा है, लेकिन मरा नहीं है। अनेक दोष मर गए, लेकिन अहंकार अभी मरा नहीं, अधमरा पड़ा है। सारे विकारों के मरने के बाद तब अहंकार मरा। और जब अहंकार मरा, अंधकार खत्म हो गया। अहंकार मरने पर विकार मरता है, और विकार मरने पर अहंकार मरता है। ये दोनों का संबंध है। मरते मरते जब अहंकार बिल्कुल मर जाता है,
फिर दुख नाम की चीज नहीं रह जाती, मानसिक दुख खत्म हो जाता है। बड़ा से बड़ा आंदोलन उसको क्षुब्ध नहीं करता है, बड़ा से बड़ा दुख उसको क्षुब्ध नहीं करता है, और बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी उसे क्षुब्ध नहीं करती है। उपलब्धि में भी क्षोभ होता है, ज़्यादा सम्मान धन पाने पर मन में जो फुलाव है ये क्षोभ ही है। क्षोभ रहित मन, स्थिर मन हो जाता है जब अहंकार पूरा मर जाता है। किसी का अहंकार पूरा तत्काल नहीं मरता, मारते मारते मरता। ज्ञान की पूरी स्थिति का अर्थ है अहंकार शून्य हो जाना, सरल चित्त, अहंकार शून्य। ये मोक्ष की पूरी अवस्था है। पाने की बात ज़्यादा रहती है, पाया जाए, स्वर्ग पाया जाए, मोक्ष धाम पाया जाए। स्वर्ग की कल्पना वेदों से ही है। स्वर्ग लोगों को लुभाने के लिए है। अच्छा काम करें स्वर्ग में जाएंगे, ये सच है कि अच्छा काम करने से आदमी को स्वर्ग मिलता है, लेकिन स्वर्ग कहीं बाहर नहीं। निर्मल मन स्वर्ग है, गंदा मन नरक है। लेकिन स्वर्ग नरक की कल्पना ज़्यादा है। बाहर बाहर स्वर्ग मिलता है और मोक्षधाम मिलता है। मिलने की कोई चीज़ नहीं है। स्वर्ग अपने में है, मोक्षधाम अपने में है। मन जितना जितना निर्मल होगा स्वर्ग होता गया, जितना अंतर समाहित होता गया मोक्ष होता गया। अंतर संतुष्ट हो गया, पूरा मोक्ष हो गया। ये करने से होगा। ढील ढाल आदमी किसी दिशा में पूरा सफल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कर पाता है बस। जो सशक्त होता है किसी भी काम में, विद्यार्थी लगन से लगा है तो वो पढ़ाई में सफल होता है। किसान लगन से लगा है तब किसानी में सफल होता है। राजनीति, विज्ञान, वैज्ञानिक पूरे जीवन को समर्पित कर दिए हैं तब इतना अनुसंधान किए हैं। कल्याण का काम सबसे बड़ा है। सब कुछ किस लिए है? विज्ञान किस लिए? खेती किस लिए? व्यापार किस लिए? शासन किस लिए? सब कुछ मनुष्य के सुख के लिए है। और मनुष्य का परम सुख चित्त का अहंकार शून्य होने पर, निर्मल होने पर होता है। और ये खुद करना पड़ता है, कोई नहीं कर देगा। कृपा साध्य, साधन साध्य या श्रम साध्य। कृपा साध्य है कि श्रम साध्य है? प्राय विद्वान लोग पूछते हैं कि महाराज ये कल्याण अवस्था श्रम साध्य है कि कृपा साध्य है? यानी किसी की कृपा से मोक्ष होता है कि अपने परिश्रम से मोक्ष होता है? अपने परिश्रम से मोक्ष होता है, इस बात को लोग भूले रहते हैं। कृपा साध्य, ईश्वर और गुरु। ज़्यादातर लोग ईश्वर को पकड़ते हैं, कुछ लोग गुरु को पकड़ते हैं। और ऐसे गुरु हैं
जो स्वयं ये निर्देश करते हैं और उनके साथी और उसको मजबूत करते हैं कि गुरु जी की शरण में आ जाओ बस, फिर वो अपने ऊपर ले लेंगे, वो पूरा कर देंगे। ये अतिशयोक्ति है, वाक्य बुरा नहीं है। गुरु जी की शरण में आ जाओ, वो पूरा कर देंगे, ये वाक्य बुरा नहीं है। लेकिन वाक्य का अर्थ एक सीमा रखता है। गुरु रास्ता न बताए तो हम कुछ नहीं जान सकते। ये मैं स्वयं सोचता हूँ, मुझे गुरुदेव न मिले होते तो पता नहीं कहाँ भटकता होता। तो गुरु का मिलना, यथार्थ गुरु का मिलना बड़े सौभाग्य का फल है। और इतना ही नहीं, मिल करके फिर सहारा बनना। भक्त और संत दोनों के लिए सहारा। विरक्त होकर के लोग गुरु के पास रहते हैं, उनको तो और सहारे की जरूरत है। सहारा न पाएंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। भक्त लोग को भी सहारा चाहिए। भक्त लोग गुरु के पास हरदम तो नहीं रह पाते हैं, लेकिन प्रेम की डोरी लगाए रखते हैं, समय समय से मिलते हैं, क्षमता के अनुसार अपने यहाँ भी बुलाते हैं। संपर्क बना रहता है तो आधार बना रहता है। आधार न हो तो काम कैसे होगा? अच्छी संगत में ये काम होने वाला है। सोसाइटी सबको चाहिए। जो इंग्लिश के बहुत शौकी होते हैं, इंग्लिश विदेशी भाषा है हमारे भारत के लिए। जन्म से कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। जन्म से हम लोग हिंदी भाषी लोग हिंदी बोलते हैं, माँ से वही सुनते हैं फिर हिंदी बोलते हैं। जहाँ स्वाभाविक इंग्लिश है तो माँ से इंग्लिश सुनते हैं। हमारे यहाँ भारत देश की भाषा इंग्लिश नहीं है, इसलिए इसको सीखा जाता है। और सीखने के जो विशेष शौकीन होते हैं वो इंग्लिश वालों में रहते हैं, जिससे उठते बैठते हर समय इंग्लिश सामने आवे, उसका अभ्यास बने। सबको सोसाइटी चाहिए। वकालत अगर करना है तो वकीलों की संगत चाहिए, डॉक्टर होना है तो डॉक्टरों की संगत चाहिए, व्यवसायी होना है तो व्यवसायियों की संगत चाहिए, अच्छा किसान होना है तो किसानों की संगत चाहिए। कल्याण के लिए गुरु संत का आधार चाहिए। तो आधार के बिना तो कुछ नहीं होगा। और गुरु संत की कृपा, सज्जनों की कृपा बहुत आवश्यक है। लेकिन वो कृपा की एक मर्यादा है, वे बताएंगे। अच्छी रहने से वो रहते हैं, इससे उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर हमें श्रद्धा है तो हम समझ पाते हैं तो, लेकिन करना खुद पड़ेगा। और ऐसे लोग इस बात को छोड़ देते हैं, कृपा साथ, अपना कुछ नहीं करना, बस गुरु जी सब कर देंगे। वो हाथ उठाएंगे और उनके हाथ में से किरण निकलेगी और हमारे अंदर जा कर के सब बदल देगी। शक्तिपात का रोग। धनी और शिक्षित लोग तो शक्तिपात चाहते हैं। शक्तिपात एक ढोंग है। गुरु अपनी शक्ति शिष्य में उड़ेल देते हैं, तो वो चमत्कारिक ढंग से मानते हैं। इसका भी अर्थ है, ये सच है, शक्तिपात तो गुरु करता ही है। जब उपदेश करता है तो शक्तिपात ही तो करता है। इस पर मुझे ख्याल आता है और प्रायः आप लोगों के बीच में कहा करता हूँ। गुरु जी से जब बातचीत हुई एक कुटी पर,
शायद 1950 होगा। फिर मैंने निमंत्रित किया तो सप्ताह भर के बाद होगा, आए, रहे दिन भर, सुबह आ गए। उनके साथ श्री विमल साहब थे, यही विद्यमान हैं। और दूसरे दिन जब चले तो कहे मैं तुम्हारे यहाँ है तो मेरे यहाँ आओ। उसी के बाद बड़ारा में संत सम्मेलन था, मैं गया। झोला गुरु जी के चौकी के नीचे रख दिया और बैठ गया। और मुझे तो जिज्ञासा ही जिज्ञासा थी, क्योंकि पारक सिद्धांत बिल्कुल नया सामने, और मैं महासगुण उपासक, राम कृष्ण विष्णु शिव का उपासक, राम नाम जप, ओम नमः शिवाय जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप, गायत्री जप, संध्या उपासना विधिवत करना, राम राम हरदम कहना मन में, चाहे कोई काम करता हूँ राम राम राम। ऐसी अवस्था में मेरे पास तो प्रश्नों के ढेर। मैं प्रश्न किया और बैठ गया। कई संत बैठे थे, साहब बोलने लगे। मेरा बाहर का सब संज्ञा शून्य हो गया, एकदम समाज जैसी लग गई साहब की बातों में। तो साहब मुस्कुराए, कहे तुम तो विदेह हो गए, बाहर से शून्य जैसे हो गए। तो जब गुरु बोलता है, बताता है, और शिष्य का अगर भाव है, शिष्य का भाव नहीं है तब तो कुछ नहीं होगा। शिष्य का भाव है और गुरु सही चीज़ बताता है, गुरु सही है तो सत्यपात तो करता ही है। लेकिन उस सत्यपात की एक मर्यादा है। बताता है, कुल आमूल चूल नहीं बदल पाएगा, वो आपको करना होगा। वो बताएगा, बताते समय आप मुक्त हो जाएंगे, ये भी सच है। जब गुरु ज्ञान वैराग की बात बोलता है और शिष्य तत्पर होकर सुनता है तो मुक्त हो जाता है। उस समय उसके मन में कोई विकार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। लेकिन वहाँ से उठा, फिर पीड़ा, क्योंकि गंदगी तो पहले भरी है, वो कट थोड़े गई है, दब गई है। उसको काटने के लिए समय चाहिए और परिश्रम चाहिए। बड़े बड़े सेठ एक लागे सेठ नहीं हुए, बड़े बड़े नेता विद्वान एक लागे वैसा नहीं हुए, बड़े बड़े कलाकार एक लागे नहीं हुए, करते करते होते हैं। धीरज धर के करना चाहिए। और कामों में असफलता हो सकती है, अध्यात्म में असफलता नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्वस काम है। हम धन चाहते हैं, जितना धन चाहते हैं उतना न मिले, कई बार ऐसा होता नहीं मिलता है, और जितना आदमी चाहता है उतना तो मिलता है ही नहीं। अरबपति खरबपति होना चाहता है, खरबपति पदुमपति। तो दुनिया में, दुनिया की चीज़ों में सफलता बहुत कम होती है। अध्यात्म में सफलता में कोई संदेह नहीं, क्योंकि इसमें पाना नहीं है, छोड़ना है। छोड़ने में स्वतंत्रता है, पाने में परतंत्रता है। बाहर की चीज़ मिले न मिले, मिलके खो जाए, लेकिन छोड़ने में तो स्वतंत्रता है। हम किसी आदमी से कोई चीज़ चाहते हो न दे तो हम क्या करेंगे? लेकिन हमें चाहिए नहीं, कौन परतंत्रता है? त्याग से शांति मिलती है, ग्रहण से भोग मिलता है। ग्रहण करने में हर इंसान परतंत्र है,
त्याग करने में हर इंसान स्वतंत्र है। इसलिए कल्याण का काम अत्यंत सरल है। अपने अहंकार को मारना है, अपनी तृष्णा को मारना है। दोष दूसरे का नहीं है। मेरा दुख मेरा बनाया है, दूसरे ने नहीं बनाया। सच्चे साधक के मन में होता है कि सबकी कृपा मेरे ऊपर निरंतर बरसती है। वो दोष नहीं देखता अमुक ने मुझे दुख दिया। दुख कोई कैसे देगा? अपना अपना स्वभाव बरतता है। और ये भी समझ लो, इंसान जहाँ रहता है वहाँ जितने लोग इर्द गिर्द में रहते हैं सब एक स्वभाव के नहीं होते हैं, एक योग्यता के नहीं होते हैं। उनके स्वभावों में फर्क होता है। कोई रज प्रधान होता है, कोई सत प्रधान होता है, कोई तम प्रधान होता है, कोई थोड़े में उत्तेजित हो जाता है, कोई कितना कैसे भी हो उत्तेजना होती ही नहीं। कोई लोभ लालच वाला थोड़ा होता है, कोई लोभ लालच वाला नहीं होता है। ये सब स्वभाव का अंतर है। इन स्वभावों के जो फल हैं वो सामने आते हैं। हमारे सामने कोई आदमी है, लोभी लालची है, वो खाने पीने में व्यतिक्रम करता है। संयमी है, वो ऐसा नहीं करता है। उत्तेजक है, कोई बड़बड़ा देता है, कोई उत्तेजक नहीं है, शांत रहता है। इस सब को निभाने की जरूरत है। किसी में उत्तेजना हो गई, बड़बड़ा दिया, अब आप उसको दुश्मन मान लिए तो काम नहीं बनेगा। किसी में खाने पीने की लोलुपता है और उसी से उसको आपने घृणित मान लिया तो काम नहीं बनेगा। अच्छी राय दो। भिन्न स्वभाव होना संसार की गति है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ को निभा करके तब आप सुखी हो सकते हैं। जीवन केवल आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक भी है। भौतिक यानी भूत संबंधी, आध्यात्मिक यानी आत्मा संबंधी। आत्मा और देह अलग हो जाए, मामला ही खत्म हो जाए। हाय हाय करने वाला इंसान जब शरीर छोड़ देता है, हाय हाय खत्म। काशीवास जब मेरा होता था, वो अंतिम दिन की बात है। प्रेस के मालिक गोपाल दास प्राय मुझसे हर दिन मिल लेते थे। शहर में अनेक कामों से दौड़े दौड़े आए हमारे पास। मैं आंगन में खाट पर बैठा था, नीचे गद्दी लगी थी। नमस्कार करके गद्दी पर नीचे बैठ गए और मेरी खाट से पीठ उन्होंने लगा लिया और थक करके कहते हैं, हाय हाय के दौड़ रहा हूँ, अभी शरीर छूट जाए तो सब समाधान हो जाएगा। उसके पश्चात मुझे कलकत्ता जाना था, तो कुछ पुस्तकें ले जाना था। अपने साथियों के साथ उनकी कोठी पर गया और उन्होंने बंडल पर लिखवा दिया। साथ में ले जाना था लेकिन लिखवा दिया थोड़ा। स्वयं लिखा इंग्लिश में। हमारे साथी ने कहा, भैया इंग्लिश बड़ी अच्छी रहती है। कही ये क्या है, तो बच्चे लिख लेते हैं। उदास उदास थे उस समय। मैं चला गया। कुछ ही दिन के बाद मेरे ब्रह्मचारी का फोन गया कि गोपाल दास का शरीर छूट गया।
वे अपने वकील से मिलने गए थे, मुकदमे भी कुछ उनके चलते थे। रात का समय था, ऊपर से उनसे बात करके नीचे उतरे, सड़क पर आए, गाड़ी के पास अपने वहीं गिरे और मर गए, हार्ट अटैक हो गए। मुझसे उन्होंने कहा था कि हाय हाय करके दौड़ता हूँ, अभी शरीर छूट जाए सब समाधान हो जाएगा। वैसे हो गया, सबका ऐसे होता है। देह रहते रहते जिसका हाय हाय खत्म हो जाए वो धन्य है। सामने जो सेवा का काम हो डट के कर लो, हाय हाय न करो। इस संसार को कौन बटोर करके अपने पास रखा है और कौन लेके गया है, सब यहीं रह जाता है। कर्तव्य करने के विषय में संतों ने कभी रोका नहीं है, क्योंकि अपना शरीर ही है जिसकी रक्षा चाहिए और हमारे साथियों द्वारा उसकी रक्षा होती है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम दूसरे की सेवा करें। ये अदलू बदलू की चीज़ है। इसके अलावा भी जहाँ से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, समय आने पर उसके लिए भी कुछ करना चाहिए जो बन सके। इसलिए सेवा करने के विषय में कभी संतों ने रोका नहीं है, बल्कि संत स्वयं सेवा परायण रहे जीवन भर। परंतु तृष्णा, अहंकार, विकार जो जलाने वाले हैं सब, इनको खत्म करना है। हमारा दुख हमारा बनाया है, संसार के प्रति हमारा मोह था, इसलिए देह में आया और ये दुखदायी शरीर धारण किया। अगर फिर वासना है तो फिर आना होगा। वासना पूरी मिट गई, उसको आना है न जाना है, अभी वो कृतार्थ है। मृत्यु कहीं नहीं है। पूर्ण बोध हो जाने पर मृत्यु शून्य हो जाती है। मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु प्रमाद है। हमारे चित्त का प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद यानी भूल जाना, अपनी दशा को भूल जाना, यही मृत्यु है। मृत्यु है ही नहीं, और प्रमाद आया तो मृत्यु हुई, भूल हुई तो यही मृत्यु है। भूल होने मतलब क्या है? मैं देह हूँ, देह मेरी है, ये भूल है, ये प्रमाद है, ऐसा सोचना। और फिर मृत्यु है। जहाँ देह में बना, मृत्यु सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं देह नहीं हूँ, आकृत विहीन, रूप विहीन, रंग विहीन, नाम रूप से रहित शुद्ध चेतन मात्र हूँ। गहराई से इसमें डूबो, मैं शुद्ध चेतन हूँ। नाम रूप ये सब झूठे हैं। मनुष्य का चित्त नाम रूप में गड़ा रहता है। एड़ी से चोटी तक काया रूप है और इसका एक काल्पनिक नाम है। ये नाम और रूप मिट्टी के लौंदे का है। मैं शुद्ध चेतन हूँ। मेरे में नाम रूप नहीं है, मेरे में गुणकर्म नहीं है, मेरे में कोई उपलब्धि और क्षति नहीं है, मेरे में कोई विशेषण नहीं, निर्विशेष है। धनी होना, विद्वान होना, सुंदर होना, जवान होना, लंबा होना, छोटा होना, काला होना, गोरा होना, मोटा होना, पतला होना, बहुत प्रतिभावान होना, साधारण होना, धनी होना, निर्धन होना, ये सब विशेषण हैं। ये सारे विशेषण मिट्टी के लौंदे के साथ हैं। मेरे अपने अस्तित्व में कोई विशेषण नहीं, निर्विशेष है। निर्विशेष में कोई विकार नहीं है, कोई बवंडर नहीं है। इस बोध भाव में जो निरंतर जीने लगता है,
और सब समय मुक्त है, और उसे मृत्यु कहाँ है? मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु तो अविवेक में है, देह बना बस मृत्यु खड़ी हुई, देह है ही नहीं, मृत्यु कहाँ है? जैसे दूसरे की देह छूटती है तो अपने कोई भय नहीं। विवेकवान इस अपने माने हुए देह को दूसरे की देह समझता है, ये देह मेरी नहीं, और अपने शुद्ध निर्विशेष आत्मस्तित्व में जीता है। इसलिए मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, मृत्यु है ही नहीं। प्रमाद मृत्यु है, भूल जाना मृत्यु है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, निर्विकार हूँ, निर्मल हूँ, क्लेश रहित, द्वंद्व रहित, दुख रहित, प्रपंच रहित, जिसमें जगत का भास नहीं है, जगत की प्रतीत नहीं है, वह मैं हूँ। जब साधक इस स्थिति में रहने लगता है उसको आश्चर्य होता है, मैं ऐसा हूँ, और ऐसा मान के आज तक रो रहा था। सारी रुलाई अविवेक का फल है, सारा दुख अविवेक का फल है। हमें दुख होता है इसका मतलब हमारा घोर अविवेक है। विवेकवान जो अपनी दिव्य स्थिति में है वो ये नहीं मानता मुझे कोई दुख देता है, दुख कोई दे नहीं सकता है, बल्कि वो मानता है कि पूरी सृष्टि की कृपा मेरे ऊपर बरसती है, पूरे समाज, पूरे संसार के लोगों की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। दुख कौन देता? दुख तो हम खुद पैदा करते हैं। किसी के अनुकूल व्यवहार न पाने से हम मान ले उसने दुख दिया, उसका विचार था, जैसा वो समझा वैसा किया, और उसमें हम अगर ठुकरा गए तो हमारा अहंकार है। हमारे जीवन का उद्देश्य वो होगा जो हमारे ऊपर निर्भर हो। जो हमारे ऊपर निर्भर नहीं हो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। स्वावलंबन द्वारा जो प्राप्त हो वो हमारे जीवन का उद्देश्य होगा। और अगर हम ये मानते हैं दूसरे द्वारा मुझे दुख मिलता है तो इसका अर्थ ये है कि हम दुख से रहित कभी नहीं होंगे। दूसरे लोग बने ही रहेंगे, अनुकूल प्रतिकूल। दुनिया में कोई ऐसा पुरुष है, यानी कोई ऐसा मनुष्य है जिसको गलत कहने वाले ना हो और प्रशंसा करने वाले ना हो। चोर बदमाश के भी प्रशंसक होते हैं, अत्यंत घृणित करने वालों की प्रशंसा करने वाले भी लोग होते हैं, उनका मन वैसे होता है। और पूर्ण पवित्र आत्मा की भी निंदा करने वाले होते हैं, अब ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान होते हैं, त्यागी भी होते हैं, और उनकी समझ वैसी रहती है। तो सबसे आप सुविधा पा करके मुक्त होना चाहते हैं तो स्वावलंबन तो नहीं हुआ। और जिसमें स्वावलंबन न हो हमारे जीवन का उद्देश्य कैसे हो सकता है? जीवन का उद्देश्य वह होता है जो स्वावलंबन से बन जाए। परावलंबन हो तो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होगा। जीवन का उद्देश्य दुख से अत्यंत छूट जाना है, हरदम सुखी होकर जीना, क्लेश रहित मन, ये जीवन का मतलब है। और ये बिल्कुल स्वतंत्र है, इसका मार्ग है। मैं इसको बिल्कुल कर सकता हूँ। गुरुजनों की कृपा ही है, संतों की कृपा है, भक्तों की कृपा है, शास्त्र उपलब्ध हैं,
प्रकृति अपना वरदान चारों तरफ से दे रही है। हवा, प्रकाश, बहुत बड़ी पृथ्वी माता, जल, आकाश, पर्वत, झरने, सब तरफ से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। कमी कहाँ है? अपने को देखना है, अपने को ठीक करना है, अपने अहंकार को मारना है। जो अपने अहंकार को मार लेता है वो कृतार्थ हो जाता है। प्रकृति पुरुष का विवेक करो। पारक सिद्धांत जड़ चेतन कहता है, सांख्य दर्शन प्रकृति पुरुष कहता है। पुराने जमाने में सांख्य का बहुत बड़ा जोर था। कौटिल्य अर्थशास्त्रम में तो योग सांख्य को ही खास अध्यात्म कहा है। त्रयी वार्ता दंड और अनवीक्षकी विद्या। अनवीक्षकी में सांख्य योग और लोकायत है। पूरे महाभारत में सांख्य पर जितना जोर है किसी पर जोर नहीं है। सांख्य शब्द संस्कृत और पाली में ज्ञानवाचक हो गया है। सांख्य शब्द आया तो उसका मतलब ज्ञान। उस सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल जी महाराज हैं, लेकिन उसका सूत्र पहले से है। सत्य कहीं एक समय से सीमित नहीं है। वेदों को समझने के लिए निरुक्त ग्रंथ है। निरुक्त निघंटु का भाष्य है। वैदिक शब्दावली का संग्रह निघंटु कहलाता है और उस पर भाष्य विवरण देना ये निरुक्त ग्रंथ है। यास्क मुनि का केवल निरुक्त प्राप्त है और किसी का नहीं। और यास्क मुनि ने आज से 2800 वर्ष पूर्व उसको लिखा है, ईसा के 800 वर्ष पूर्व। उन्होंने 22 निरुक्तकारों का वर्णन किया है, लेकिन उन 22 का निरुक्त नहीं मिलता है। उनका मत खाली यास्क मुनि के निरुक्त से ही मिलता है। शब्द हैं उसमें संग्रह। उन शब्दों को बताने के लिए यास्क मुनि ऋग्वेद का मंत्र उठाते हैं और कई मंत्रों के कई निरुक्तकारों के विचार देते हैं, विचारकों के विचार देते हैं। एक ही मंत्र है, कहते हैं पौराणिकों का इस पर ये अर्थ है, ऐतिहासिकों का ये अर्थ है और यज्ञ याग करने वालों का ये अर्थ है, लेकिन अध्यात्मवादियों का ये अर्थ है। और अध्यात्मवादियों का जो अर्थ उन्होंने दिया है वो बिल्कुल हम लोगों सरीखा है। ये तो परम ज्वलंत तत्व है, आत्मस्तित्व, मेरा अपना होना। मैं शुद्ध चेतन हूँ, मेरा अपना होना परम ज्वलंत है। सारे ईश्वर, सारे देवता का सृजन कौन करता है? सारे भगवानों की स्थापना कौन करता है? भूत प्रेत की कल्पना कौन करता है? ज्ञान विज्ञान कौन सोचता है? इस सृष्टि में ज्ञान की हलचल कौन मचा रहा है? तर्क वितर्क, खंडन मंडन, राग द्वेष, प्रेम मोह, ज्ञान वैराग, सब कुछ का करने वाला कौन है? ये चेतन है। चेतन सर्वोच्च सत्ता है। और अपने आप को समझना, अपने आप में स्थित होना, ये सीधी सी बात है।
जो अपने से अलग है उससे उदास हो जाओ, अपने में शांत हो जाओ। ये कोई विश्वास की चीज़ नहीं है, विवेक की चीज़ है। इसके लिए कोई गवाही साखी की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ और मेरे सामने दुख है। मैं जड़ नहीं हो सकता, मैं चेतन हूँ और मेरे सामने जो है वो जड़ है जिसमें मैं लुब्ध हूँ। इस चीज़ को समझकर जड़ को छोड़ देना, अपने आप रह जाना। दृश्यमात्र जड़ है, चित्त और चेतन। चेतन आत्मा है और चित्त अनात्मा है। चित्त को छोड़ करके चेतन अपने आप में स्थित हो जाए, यही समाधि है। यही परमार्थ है। और ये कोई विश्वास की बात नहीं है, अनुभव की बात है। सामने है, मैं हूँ, मेरे लिए क्या प्रमाण की जरूरत है? मैं कमरे में बैठा हूँ, अंधकार है, घोर अंधकार है। कोई आके पुकारा तो मैं नहीं कहता हूँ जरा प्रकाश चला लो, देखूँ मैं हूँ कि नहीं, तब बोलो। मैं तो हूँ ही। मैं अस्तित्व परम ज्वलंत है और मेरे सामने जो चित्त है वो रागात्मक और अहंकारी है, इसलिए दुख है। ये जो चित्त है, मन है, जीवन भर रहेगा, उसकी बड़ी ज़रूरत है। उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। वो निर्ग्रंथ हो जाए, उसके कूड़े कचड़े बह के चले जाएं, साफ हो जाए, कोमल हो जाए और साक्षी हो करके उसको हम देखें, उसमें मिले ना, उससे केवल काम लें। शिव संकल्पमस्तु, तन में मन शिव संकल्पमस्तु। शुक्ल यजुर्वेद में 6 मंत्रों में शिव संकल्प आया है, बड़ा सुंदर। समय से उस पर कहा जा सकेगा। अंतिम आता है, तन में मन शिव संकल्प मस्त। वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। ये जो चित्त है, मन है, हमारे सामने है, जीवन भर इससे काम लेना ये बहुत खतरनाक है। और संभाल ले तो बहुत मित्र है। यही मोक्ष दायक है, यही बंधन दायक है। बेसमझी से, अहंकार से विकार भर करके हम जलते हैं। अच्छी समझ धारण कर लें, अहंकार शून्य हो जाए, हम सुखी हो जाएं। चित्त दृश्य है, चेतन दृष्टा है। चेतन चेतन है, चित्त जड़ है। चेतन पुरुष है, चित्त प्रकृति का अंश है। ये पूरा शरीर संसार स्थूल से हट करके चित्त पर आ जाओ तो चित्त ही दृश्य है। शरीर दृश्य है, संसार दृश्य है, दिखाई देता है, लेकिन ये सब हटा दो दिमाग से। चित्त दृश्य है, खाली मन दृश्य है, बहुत सूक्ष्म मन है, वही हमारे सामने है और वही संसार है। मन निर्मल, कोमल, विनम्र, सरल हो जाए, गांठ रहित हो जाए, बस मोक्ष है। इतना सा काम करना है।
लेकिन अनेक प्रकार की आदतें, कुटेव, अहंकार, विकार, अभिमान, ये सब जो भरे हैं वो उठ उठ के सामने आ जाते हैं और फिर जीव उसी में फंस करके दुख भोगता है। जो निरंतर इस पर चिंतन करता है वो स्थित पाता है। पारक दृष्टि प्रबल जब सत्संगत अति जोर, रात दिना चिंतन करे तब पावे कहीं ठौर, ये विशाल देव ने कहा। अपनी परख दृष्टि प्रबल हो, परख, पारक, परख शुद्ध शुद्ध परख है। परख नाम छानबीन, जड़ चेतन अलग करना, कंकड़ चावल अलग करना, विध निषेध अलग करना, ग्राह्य त्याज्य, खाद्य खाद्य, पेय पेय का विभाग करना, ये परख की शक्ति से होता है। परख से ही पारक शब्द है। पारख ज्ञान, आपका स्वरूप ही पारक यानी ज्ञान है। आप ज्ञान स्वरूप हैं। परखो और छोड़ो, जो सामने आए परखो और छोड़ो, परख परख के छोड़ते जाओ, अपने आप ठहरते जाओ। अहंकार शून्य अवस्था में ये होता है, लेकिन अहंकार शून्य अवस्था तत्काल नहीं आती। इसी मिश्रित अहंकार में अहंकार को काटा जाता है। रजोगुण तमोगुण मिश्रित सतोगुण रहता है साधक का भी, और उसी में रजो तमो काटता है और कटते कटते कट जाता है। ये विश्वास करना चाहिए सबको। जो साधक इसमें आगे बढ़े हैं उनका अनुभव है, जो आगे नहीं बढ़े हैं उनको विश्वास करने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे उनको अनुभव हो जाएगा, वो दशा उनको ही मिल जाएगी। और इतना तो समझना ही चाहिए कि करने से तत्काल लाभ होता है। अभी एक बच्चा आया है, पारक सिद्धांत पर शोध प्रबंध लिख रहा है, यहाँ कहीं बैठा होगा। परसों मेरे पास आया बैठा कबीर दर्शन लेकर। कहा साहब ये कबीर दर्शन ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं पहले झगड़ता रहता था, इसको पढ़ा अब झगड़ा नहीं करता हूँ। कोई उल्टा पलटा कहता है चुपचाप सा लेता हूँ। बीजक व्याख्या और कबीर दर्शन, इसने हमारे जीवन को बदल दिया। मैंने कहा बेटा तुम्हारा शोध प्रबंध सार्थक है। कितने लोग शोध प्रबंध लिखते हैं, केवल डॉक्टर हो जाते हैं, पीएचडी, और उससे कुछ मतलब नहीं रहता है। चाहे तुलसी हो, चाहे कबीर हो, चाहे सूर हो, चाहे जयसी हो, किसी पर भी वो रिसर्च कर लिए और पीएचडी हो गई बस। फिर रिसर्च की थीसिस भी वो नहीं देखते हैं, उससे कोई मतलब भी नहीं रहता है। लेकिन ऐसा एक लड़का हमारे सामने है जो लिखने के पूर्व अपने को बदल डाला। ये सच्ची सार्थकता है। कितने गृहस्थ हमसे कहे कि साहब जब से आपका संपर्क हुआ मेरा क्रोध घट गया। उनके स्वजनों ने कहा कि ये बात बात में क्रोधित होते थे, अब बहुत घट गया। तो सफलता कैसे नहीं है? काम की लोलुपता घटेगी, जीव की लोलुपता घटेगी, सारे दोष घटेंगे। साधना में लगो जम करके, कैसे नहीं घटेंगे? कुछ दोष घटा, सफलता हो रही है। पूरे दिलो जान से लग जाओ, पूरे दोष का संहार हो जाएगा। और जब पूरे दोष मिट गए तो हृदय बालक की तरह सरल हो जाएगा।
संत लाओत्से ने कहा है, जो चीन के संत हैं उनकी पुस्तक तो उपलब्ध है, क्या तुम बालक की तरह सरल हो सकते हो? ज्ञानी का लक्षण ही है कि वो बालक की तरह सरल कोमल हो जाए। कठोरता है, अहंकार है तो ज्ञान है, शास्त्रीय है, बौद्धिक है, जीवन में उतरा नहीं। मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रकृति और पुरुष का विवेक करो। आप पुरुष हैं, चेतन, शरीर संसार प्रकृतिमय है, और इसी में उलझ उलझ करके पुरुष दुखी है। उससे अपने को छुड़ा लेना ये जीवन की सार्थकता है। ध्यान समाधि इसीलिए है। पहले अपने को समझो और चित्त को समझो। ये मकान नहीं छोड़ना है, पेड़ पौधे नहीं छोड़ना है, ये आदमियों को नहीं छोड़ना है, चित्त के विकार को छोड़ना है। अवंत में चित्त को छोड़ना है। संकल्प शांत करो। संकल्प शांत हो गए, बस शांति है। अहंकार का गर्दा गुब्बार शांत हुआ तो चित्त शांत होने में देरी नहीं लगेगी। जम करके लगना चाहिए। करते समय उल्टा सीधा जैसे आए घबराओ मत, करो, जम करके करो, सफलता पक्की है। कुल मिलाकर के दृष्टा दृश्य का विवेक, पुरुष प्रकृति का विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक, साधना, सब का फल है दुखहीन मन। हमारे मन में दुख आया और हम माने दूसरे ने दिया, भयंकर भूल है। दूसरा अपने स्वभाव से बरत रहा है, वो क्षमा दया का पात्र है, प्रेम का पात्र है। दूसरे पर कभी क्रोध मत करो, जैसा वो समझता है ऐसा करता है। विनम्र हो जाओ, निर्मल हो जाओ, निष्काम हो जाओ, निर्माण हो जाओ, शीतल हो जाओ। शीतभूतम, अत्यंत शीतल। शीतभूत का मतलब है शीतलता में तादात्म्यता, पूरे शीतल हो जाओ। यही जीवन का फल है। हम शुद्ध